We'll be starting up with the poem Dover Beach by Matthew Arnold. So इस पोएम में आपको क्या देखने को मिलता है? इस पोएम में आपको देखने को मिलेगा कि स्टार्टिंग में जो स्टैंजा है वो ऐसा लगेगा कि भाई कुछ बहुत रोमांटिक पोएट बताने जा रहा है, कुछ अच्छा सा सीन है इस वजह से, क्योंकि वो सी की बात करते हैं, उस पे चांदनी जो बिछी हुई है उसकी बात करते हैं, ये सब बहुत खूबसूरत है। बट आपको पता चलेगा कि वो इस सब को देखकर जो सी में टाइड आता है और वो जो अपने साथ कंकड़ पत्थर सब बहा के ले जाता है, और उसकी वजह से वो सोचते हैं कि इसी तरह कैसे राइज एंड फॉल आता है। पहले ये जो सी था, ये जो समुद्र था, वो ना फेत से चारों ओर ये नो गर्डल था, पूरा 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 बंधा हुआ था, फेथ था। मतलब उन्होंने कंपैरिजन किया है, पहले हम सब लोगों के अंदर फेथ था, एक दूसरे के ऊपर चीजें हम सॉल्व कर लेते थे, एक दूसरे में लड़ाई झगड़े नहीं करने लगते थे, क्योंकि हमें भगवान में फेथ था, हम नेचर को मानते थे। पर अब इंसान के अंदर धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट होती जा रही है, टेक्नोलॉजीज की, साइंस बढ़ती जा रही है, हम एक दूसरे में विश्वास करना भूल गए हैं, और अब फेथ इन गॉड भी खत्म होता चला जा रहा है। सो इस बात का उन्हें बहुत दुख है, और यही हमें पूरी पोएम में देखने को मिलेगा। ऐसा ही पूरी पोएम रिवॉल्व करती है कुछ ऐसी चीजों में। सो लेट्स बिगिन। द सी इज काम टू नाइट। आज जो सी है बहुत शांत है। क्या है? बहुत शांत है। टाइड जो है वो फुल है, मतलब एकदम बहुत तेजी से टाइड जो है वो आ रही है। मून लाइज फेयर। मून जो है वो बिछा हुआ है। अब आप सोचिए, मून कैसे बिछ सकता है? तो मून बिछा है मतलब चांदनी उसकी दिख रही है। कहां पर? अपॉन द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्या है? जो दो समुद्रों को, मान लीजिए ये समुद्र है, ये समुद्र है, बीच में जो जोड़ रही है उसे हम कहेंगे स्ट्रेट्स। ठीक है? तो इन पर जैसे लग रहा है चांदनी बिछी हुई है, मून की लाइट बिछी हुई है ऑन द फ्रेंच कोस्ट। फ्रेंच कोस्ट के ऊपर जो कि है ये कोस्ट। द लाइट ग्लीम्स। लाइट जो है वो ग्लीम कर रही है, जैसा होता है ना कि धुंधली धुंधली सी एकदम से दिख रही है, रोशनी टिमटिमा रही है। और फिर अब वो जा चुकी है। अब वो क्या हो गई है? जा चुकी है। द क्लिफ्स, जो चट्टाने हैं, क्लिफ्स क्या होती हैं? चट्टाने ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की खड़ी हैं, ग्लिमर कर रही हैं, वही ऐसा जैसे जल रही हैं, बुझ रही हैं, धुंधली सी दिख रही हैं। एंड वास्ट, जो कि बहुत बहुत ज्यादा फैली हुई हैं, बहुत विस्तृत हैं, आप कह सकते हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे। और ये पूरा पूरा जो है चट्टाने हैं जो इंग्लैंड की, वो खड़ी हुई हैं वहां पर। कहां पर? बे पर खड़ी हुई हैं। कम टू द विंडो। अब वो किसी को ये पूरा सुनहरा सा सीन उन्हें दिखाई देता है, तो आपको मैंने जैसा बताया था कि कुछ लाइंस में आपको स्टार्टिंग की देखी लगेगा कि कुछ बहुत रोमांटिक बताने जा रहे हैं पोएट। रात का सीन है, सुनहरा सा, ठीक है, उसमें चांदनी लाइट पड़ रही है, बट देन वो किसी को बुलाते हैं, कम टू द विंडो। इसमें माना जाता है, कुछ क्रिटिक्स बता रहे हैं कि वो अपने वाइफ के साथ हनीमून ट्रिप पे गए हैं, सो वो अपनी वाइफ को जो है उन्हें बुलाते हैं विंडो के पास। तो कहते हैं कि स्वीट इज द नाइट एयर। ये जो नाइट की एयर है कितनी ज्यादा मीठी है। ओनली फ्रॉम, किससे? सिर्फ और सिर्फ किससे आ रहा है? फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। ये जो लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे है, जो बौछारें हैं, पानी की बूंदे जो बौछारें हैं, जहां पर सी जो है वो मीट कर रही है, वहीं से ये मीठी खुशबू हवा की, ये मीठी मीठी हवा आ रही है। जहां पर सी किससे मीट कर रही है? मून ब्लांच लैंड से। मतलब जब पानी बहकर लैंड के पास आता है, तो फिर वो जब मीट करता है, मतलब सोचिए पानी बहकर आ रहा है, तो सी जो है पूरी पूरी लैंड पर आकर मिलती है, वो तब जो खुशबू आती है वो आ रही है। लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोर। अब जब ऐसा हो रहा है कि ये जब पानी बहकर आ रहा है, तो क्या होगा? पत्थरों की जो गरगराहट होगी, ग्रेटिंग। आप कुछ ग्रेट करते हो, जैसे कि गरी ग्रेट करते हो, ठीक है, तो आपको वो गरगराहट सी आवाज आती है, वो आवाज आ रही है, पेबल्स के ग्रेट हो रहे हैं एक दूसरे में, कड़कड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही हैं उस वजह से। विच द वेव्स ड्रॉ बैक। वेव्स आ रही हैं और फिर वापस लेकर उन पेबल्स को अपने साथ चली जा रही हैं, फिर उछाल रही हैं, फ्लिंग कर रही हैं, एंड देयर रिटर्न, और वापस उनका आना। अब द हाई स्ट्रैंड, एकदम हाई स्ट्रैंड पर ऊपर,
बिगिन हो रहा है मतलब ये हो रहा है, फिर सीज हो रहा है। सीज का मतलब नोट कीजिए स्टॉप होता है, रुक रहा है, एंड देन अगेन बिगिन, और फिर ये हो रहा है। मतलब जो टाइट्स है ना, यहाँ पर आपने बात की थी टाइड की, यहाँ पर पूरी बात यही सब टाइड की हो रही है कि ये टाइड आती है। टाइड क्या होती है? राइज एंड फॉल जो होता है, पानी का एकदम लहरों का लंबा लंबा सा। तो वो आ रही है, फिर अपने साथ पत्थरों को लेकर चली जा रही है, उछाल रही है, वापस चली जा रही है, और ये बार बार हो रहा है और रुक रहा है। ठीक है, which tremulous sadens slow, जो ये आवाज है, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ती है और फिर रुक जाती है, and bring the eternal note of sadness। और sadness का नोट मतलब क्या होता है? कि वो हमेशा रह जाए, ऐसा कुछ, ऐसी नोट लेकर आती है सैडनेस की जो हमेशा रह जाए। इटर्नल, इटर्नल मतलब हमेशा हमेशा रह जाने वाला। इतना ये समझिए कि ट्रेमलेस जो है मतलब हो गया बहुत बहुत कांपती हुई आवाज। सेरेंस जो है वो आवाज है, ठीक है, स्लो, और फिर वो स्लो हो जा रही है, कांपती हुई आवाज आ रही है, फिर स्लो हो जा रही है। और ये सब जो है कैसा नोट छोड़ जा रहा है, कैसी धुन, कैसा सब कुछ छोड़ जा रहा है? सैडनेस की एक धुन हमेशा के लिए छोड़ जाता है। Sophocles long ago heard it on the Athens, and it brought into his mind the turbid ebb and flow। सोफोकलस जो है ये बहुत पुराने एक यूनानी वो है, आपके ट्रेजिक राइटर हैं, ट्रेजेडीज लिखते हैं। सो ट्रेजेडीज लिखते हैं मतलब कि बहुत समझिए, ट्रेजेडीज में तो वैसे भी बहुत दुख दिखाया जाएगा। सो इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके साथ बहुत कुछ दुखद बड़ी घटनाएं हो रही होती हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने लॉन्ग अगे, बहुत पहले इस इंसान ने ना, इन्होंने भी सुना होगा इस सबको, ये जो हो रहा है। और वो इनके मन में क्या लाया होगा? उनके मन में वो एक टर्बिड, बहुत ज्यादा एब एंड फ्लो लाया होगा। एब एंड फ्लो मतलब कि बहुत जैसे होता है ना कि बिल्कुल परेशान हो जाने वाला, ऐसा। एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, किसकी? ह्यूमन मिजरी की, कि कितना दुख है इंसानों में, लोगों में। we find also in the sound a thought, और इस साउंड में ना हमें भी कुछ थॉट मिलता है। hearing it by the distant northern sea, northern sea से जो साउंड आ रहा है ये दूर से, वहां पर हमें इस साउंड से, ये जो है, इससे हमें भी कोई थॉट आता है। तो क्या थॉट इनके मन में आता है? ये पहले बोलते हैं कि सोफोकलस थे, उनके मन में एक थॉट आता है। क्या थॉट आता होगा? वो उन्हें हिला कर रख देता होगा। वैसे ही इनके मन में भी एक थॉट आता है। टर्बिड का मतलब क्या है? एकदम आसान कर देने वाला। एब एंड फ्लो का मतलब क्या है? कि एकदम राइज होता है जो, और एकदम फिर गिर जाता है, फॉल हो जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आंसर, द सी ऑफ फेट। जो सी ऑफ फेट है, हमने बताया ना स्टार्टिंग में कि सी ऑफ फेट है, वॉज वंस, कभी थी, बहुत ज्यादा, टू मतलब बहुत ज्यादा, फुल पे थी एकदम, एंड राउंड अर्थ शोर, और अर्थ का जो पूरा शोर है, जो किनारा है, उस पे पूरा पूरा बंधी हुई थी। मतलब हम सब में एक दूसरे के लिए फेथ था। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइड गर्डल फोर्ट, मतलब गर्डल क्या होता है? जैसे करधनी होती है कमर में, जैसे औरतें बांधती हैं, राइट? तो पूरा पूरा उनको राउंड, मतलब हम पूरा किससे घिरे हुए थे? एक दूसरे पर विश्वास से। विश्वास कब होता है? जब आपको एक भगवान में विश्वास हो, आपको विश्वास हो कि आप जो कर्म करेंगे उस पर आपको कैसे फल मिलेंगे, तब आप सही करोगे एक दूसरे के लिए। बट नाउ आई ओनली हियर, पर अब क्या हो गया है? अब सिर्फ मैं सुन पाता हूं उसकी मेलोंकली, सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, जो कि बहुत लंबा है। विथड्रॉइंग रोर, और जैसे कुछ खींचता हुआ सा रोर, कोई चीख। रिट्रीटिंग, जो वापस लेकर आ रही है टू द ब्रेथ, ब्रेथ में वापस लेकर आ रही है, सांसों में, हवाओं में। क्या? ऑफ द नाइट विंड, नाइट विंड की ब्रेथ में, हवा में क्या लेकर आ रही है? डाउन द वास्ट एजेस ड्रेड, जो नीचे वास्ट लंबी लंबी एजेस हैं, किनारे हैं, वो ड्रेड, ड्रेडफुल हो गए हैं एकदम। ये क्या लेकर आई हैं? अब ये जो मेलोंकली है, जो सी ऑफ फेट नहीं रह गया है, अब ये हवाएं जो अपने साथ बांध कर लाती हैं, जो पहले कुछ मीठी खुशबू लाती थी, अब क्या लेकर आती हैं? नेकेड शिंकल्स ऑफ द वर्ल्ड। नेकेड मतलब नग्न। शिंकल्स, जो पहले ये गर्दनी राउंड थी, सी ऑफ फेथ से घिरी हुई थी, वो सब, वो फोल्ड जो था, वो अब
नेकेड हो गया है, शिंकल्स वही है, वही फोल्ड है, लेकिन अब वो कैसी हो गई है, नग्न हो गई है ऑफ द वर्ल्ड। किस चीज से नग्न हो गई हैं? अब उसमें किसी प्रकार का कोई फेथ नहीं है एक दूसरे के लिए, सी ऑफ फेथ अब नहीं रह गया है। लव, अब वो जिनको बुलाते थे, जिन्हें हम अज्यूम करते हैं कि क्रिटिक्स बताते हैं कि हाँ चलो उनकी वाइफ थी या द वन whom he loves, राइट, लव तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई हुआ है, तो लव, लेट अस बी ट्रू, हम एक दूसरे के लिए ट्रू होते हैं। इसमें बताते हैं, एक सोल्यूशन देते हैं कि हम लोग एक दूसरे के लिए तो एटलीस्ट ट्रू रहें, टू वन अनदर फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो पूरा वर्ल्ड है, फॉर का मतलब यहाँ पर है क्योंकि, बिकॉज ये जो वर्ल्ड है ना, जो हमें सीन करता है कि यहाँ बिछा हुआ है, जैसे कि यहाँ है एक सपनों की दुनिया की तरह जो दिखता है हमें, सो वेरियस, जिसमें इतनी वैरायटी है, जोग्राफिकल वैरायटी देख लीजिए आप, कपड़ों की वैरायटी देख लीजिए, खान पान की हर चीज की वैरायटी है, थोड़ी थोड़ी दूर पे चेंजेस है, सो ब्यूटीफुल, इतनी ब्यूटी है, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, इतना नया है सब कुछ, इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है, कितना सब कुछ बदल रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं। हैथ, हैथ पुरानी इंग्लिश है जिसका मतलब है हैव रियली, उनके अंदर क्या है, सच में क्या है, इन सब को जो ये ब्यूटी दिखती है, ये नयापन दिखता है, ये वैरायटी दिखती है, सब कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये रियलिटी क्या है कि इसमें कोई जॉय नहीं, इसमें कोई लव नहीं है, कोई लाइट नहीं है, ठीक है, नॉर सर्टिट्यूड, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, नॉर पीस, ना ही किसी तरह की पीस है, कोई पीस नहीं है, फॉर नॉर हेल्प फॉर पेन, मतलब एक दूसरे से, कोई एक दूसरे से के लिए भी सिंपैथी नहीं फील करता, कोई एक दूसरे को हेल्प नहीं करना चाहता पेन में। इनफैक्ट आप आजकल देखते भी होंगे, कुछ हो गया भाई, कोई पेन में भी है, यू आर जस्ट मेकिंग द पीपल विल डू व्हाट, दे विल टेक आउट देयर फोन्स, दे विल मेक द वीडियो, दे आर जस्ट मेकिंग द वीडियोस, राइट, पीस नहीं है, शांति, आपको लगता है कि कोई किसी तरह की शांति है, बहुत शोर शराबा हो चुका है, देयर इज नो पीस, हर किसी का छोटे से छोटे बच्चों में यू सी कि हाँ सर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें तो छोटे छोटे बच्चों में मिल जाती है ना, तो इट्स लाइक ये सब खत्म होते जा रहा है, एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और हम इस डार्कलिंग प्लेन पे हैं, समझो ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ डार्क है, अंधेरी, कोई अंधेरा सी जगह है, सेट हो गया है, हम सब जो है वो जैसे कि हटा दिए गए, उसमें किस चीज में हमें किसी तरह का फंसा दिया गया है, हमें किस बात से, विद कंफ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, जैसे कि हमें कोई कह रहा है, कि हमें कोई भड़का रहा है कि लड़ो एक दूसरे में, स्ट्रगल करो, तुम जब स्ट्रगल करोगे एक दूसरे से लड़ोगे तुम तभी जीत सकते हो, कंपटीशन कैसा हो गया है कि हाँ भाई हमें इसे डिफीट करना है तभी हम जीत पाएंगे, देयर इज नो फेयर कंपटीशन, नो हेल्दी कंपटीशन लेफ्ट, है ना, वे इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, ऐसा एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये वो है, कोई प्लेन है जहां पर एकदम रात है, अंधेरा है, वहां पर अगर दो आर्मीज, मान लीजिए ये आर्मीज है, ये आर्मीज है, अगर इन दोनों को क्लैश करा दिया जाए कि लड़िए एक दूसरे में, दिस इज आर्मी, दिस इज आर्मी, आप अपने इंसानों को पहचान भी नहीं पाएंगे कि आप कब अपनों की तरफ ही लड़ रहे हैं, क्या आप पहचान पाओगे रात के अंधेरे में कि कौन किससे लड़ा है, भिड़ रहा है, रात के अंधेरे में लड़ाइयाँ हो पाएंगी? नहीं, विदाउट लाइट वो भी नहीं, तो हम वैसे ही हो गए, हम एकदम इग्नोरेंट हो गए, बस लड़े मरे कटे पड़े हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें दिख नहीं रहा है कि हम अपनों से ही लड़े जा रहे हैं, राइट, हम एकदम इग्नोरेंट हो गए हैं चीजों को लेकर, और इसी वजह से इतनी अशांति है, कोई प्यार नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, और विश्वास भी नहीं है एक दूसरे के ऊपर, तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम सिर्फ क्या कर सकते हैं लव, हम जो है एक दूसरे के लिए रह सकते हैं, एक दूसरे के लिए विश्वास रख सकते हैं, इस सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि अब भगवान में तो लोगों पर विश्वास रहा नहीं, लोग एक दूसरे पर भी विश्वास नहीं करते, तो कम से कम एक दूसरे पर हम विश्वास कर कर, एक दूसरे के लिए खड़े रहकर इस सब में सरवाइव तो कर पाएंगे, द ओनली सोल्यूशन लेफ्ट इज दिस। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरी पोएम समझ में आ गई होगी, एंड अगर समझ में आ गई है तो जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस, थैंक यू।